Hello student, today we are going to read grade 8, second chapter of geography NCERT. So let's start our rest of the topic. So yesterday we were reading this topic and today we will start our water topic. So firstly you can see एक्टिविटी सो जो ये ए पार्ट है उसमें देखो कि कोई भी प्लांट्स नहीं है और इसकी वजह से जो मिट्टी है ज़्यादा पानी के साथ बह के जा रही है बट जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं लाइक ट्रीज है तो ट्रीज की वजह से वहाँ पे जो सैंड है जो मिट्टी है वो अपनी जगह से कम हिल रही है और बहुत कम मात्रा में आपको जार में मिल रही है। और अगर इसमें ए पार्ट में देखोगे तो आपको जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रही है। Okay, so let's come to the water point. Water is a vital, renewable, natural source. 3/4 of the Earth's surface is covered with the water, and it is therefore appropriately called the water planet. तो इंडिया के अंदर ही अगर आप देखोगे तो वाटर स्केर्सिटी है और बहुत सारे ऐसे आपको कंट्रीज मिल जाएंगे जिसके अंदर वाटर स्केर्सिटी है। क्यों है वो जानते हैं, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो वाटर जो है नेचुरल सोर्स है और अर्थ का जो है आपका 3/4 पार्ट जो अर्थ का वो वाटर से घिरा हुआ है, वाटर है उसमें, जिसकी वजह से जो अर्थ है हमारी उसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है। तो इट वाज इन प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर अगो। 3.5 बिलियन ईयर एगोस की बात है जब अगर लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई होगी, ऐसे कुछ तो बिगिन ऑलमोस्ट मतलब स्टार्टिंग हुई है जो इस चीज की। एंड इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। तो जो आपका ओशन है वो 2/3 पार्ट अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा है एंड सपोर्ट कर रहा है रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। तो यू नो कि ओशन में बहुत सारे आपके एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे जो आपके प्लांट्स हैं वो भी साइड्स में ग्रो कर रहे हैं। हर कोस्टल एरिया पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे। The ocean water is however saline and not fit for human consumption. सलाइन वाटर है, साल्टी वाटर है और नॉट कंजप्शन नहीं कर पा रहे हम उसको पी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसकी जो है स्केर्सिटी रहती है क्योंकि ज़्यादा पानी जो है वो साल्टी है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। इसमें से पूरा 2.7% ही है जो आपका फ्रेश वाटर है। नियरली 70% ऑफ द दिस अकर एज आई शीट्स। उसमें से भी 70% मतलब आई सीट ने ले रखी है ग्लेशियर्स ने। ग्लेशियर इन द अंटार्कटिका, जैसे कि और भी बहुत सारे ग्रीनलैंड है, माउंटेन रीजन्स है, जैसे हमारा भी हिमालय आ जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर inaccessible. Only 1% of the fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater. तो ग्राउंड वाटर जो है उसकी वजह से मतलब पानी पीने के लिए हमारे पास होता है, जिसकी वजह से हम जो जिंदा हैं सरवाइव कर पा रहे हैं, हमें फिट बैठ रहा है। एज सरफेस वाटर इज अ रिवर एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर्स इन द एटमोसफियर। सरफेस में वाटर सरफेस जो है उसकी धरती की, उसमें आपको रिवर्स मिल जाएंगी, लेक्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको पानी पीने योग्य मिल सकता है जो आप फिल्टर करके उसको यूज कर पा रहे हो। बट अभी उसको भी बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने स्पॉइल कर दिया है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। वाटर कैन नेदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के ऊपर से ना तो हम ऐड कर सकते हैं वाटर को, ना हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट इज टोटल वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। उसकी जो अपनी मात्रा है वो अपनी ही रहेगी। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू vary because it is in constant motion, cycling through the oceans and air and the land and the back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This is you already known is referred to as the water cycle.
तो आपने पहले भी वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। वो सारा सिस्टम भी हमारा मतलब आपको पानी जो पीने योग्य बनाता है, लेवल पानी का मेंटेन करके रखता है, वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे चलती है। जैसे कि आपको आपने पहले वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है, जिसमें वेपोरेशन है, वाटर वेपर हो जाता है, और प्रेसिपिटेशन है, बारिश होती है, कंडेंसेशन है, ये सारी चीजें। Human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. ह्यूमन जो हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट नहीं यूज कर ओनली ड्रिंक के लिए नहीं है, वॉशिंग के लिए भी है, बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी यूज होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट reservoir of the dams are the other uses, increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living and major factors leading to shortage in the supply of fresh water, either due to drying up of water source or water pollution. So आप अगर देखोगे तो बहुत सारी जगह में आपका जो वाटर है वो यूज हो रहा है, इवन के इतनी मात्रा में यूज हो रहा है तो आपको मतलब बहुत ज्यादा शॉर्टेज प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे सिटीज में, कंट्रीज में आपको बहुत ज्यादा वाटर की शॉर्टेज ही मिलेगी, क्योंकि हमने उसको यूज ही बहुत करना शुरू कर दिया है। जैसे अगर आप देखो, यूज है लीटर्स ऑफ वाटर 3 ही है यहाँ पे ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए 4 है, 4, बाथिंग के लिए 20 है, फ्लशिंग के लिए 40 है, एंड वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए भी 40 है, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए 20 है, गार्डनिंग के लिए 23 है। टोटल 150 जो है आपका इस मात्रा में वाटर जा रहा है, 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एवरेज निकाली है अर्बन्स की। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, there is scarcity of water in many regions of the world, most of Africa, West Asia, South Asia, parts of the western USA, northwestern Mexico, part of the South America, and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. Countries located in climatic zones most susceptible to drought face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in the seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitations and contaminations of water sources. तो आप देख सकते हो वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो किस किस एरिया में है और किस एरियाज में स्केर्सिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। क्लाइमेट जोन की वजह से वहाँ पे पानी की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ड्रॉट एरिया होता है, पानी ड्राई हो जाता है ज़्यादा हीट की वजह से भी। और अगर आप देखोगे वाटर शॉर्टेज जो है तो वो सीजनल भी हो सकती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन, जैसे कि बारिश वगैरह नहीं होती जिस एरिया में, उस एरिया में ऑब्वियसली ड्रॉट वगैरह रहेगा। तो ये बहुत सारे रीजंस बन सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, तो वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। ये रिवर जमुना की बात है, गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज। तो जो हम कचरा उसमें फेंक रहे हैं, गार्बेज का, गटर का पानी जो उसके अंदर जा रहा है, तो वो पूरी पोल्यूटेड हो चुकी है। तो हम, हमारे लिए पीने का पानी कहाँ रह गया वो उसमें। तो ऐसे में बहुत सारी रिवर्स हैं, गंगा भी है जिसमें बहुत सारा मतलब गंदगी फैल चुकी है। तो यही चीज है कि हमें पीने का जो पानी है वो हमने स्पॉइल किया है। कंजर्व करना है वाटर को, उसके लिए सोर्सेज देखते हैं। Access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today. जो वर्ल्ड है हमारा, दुनिया संसार है, वो क्लीन वाटर की जो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंगलिंग रिसोर्सेज। जो हमारा ऐसा रिसोर्सेज जो बहुत ही हमें मतलब हेल्पफुल है हमारे लिए, नेचर ने प्रोवाइड किया, उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे ना हमें। Even though water is renewable sources, it is overuse and pollution makes it unfit for use. तो
ओवर यूज हो रहा है हमारा, जैसे कि हमने बहुत ज्यादा पानी बहाते रहते हैं, नहाने के टाइम पे, शावर लेते हैं बकेट में फिल नहीं करते, बर्तन धोते हैं तो भी टैप्स ऑन रहती है, ब्रश करते हैं तो भी टैप ऑन रहती है, कार्स वॉश करते हैं, एनिमल्स को वॉश करते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है हमारी। इवन के पहले कुछ टब से हमने कप क्लॉथ वॉश करने होते थे, वो भी वॉशिंग मशीन्स में हम डाल के ड्रेन करते रहते हैं, तो वो भी ज्यादा मात्रा में पानी यूज हो रहा है। जो पोल्यूशन है वो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीजें, जैसे गंदगी उसमें जा रही है पानी में, पीने के पानी में, जैसे बहुत सारा कचरा चला जा रहा है, गार्बेज का जो भी है मटेरियल वो सारा उसमें जा रहा है, तो इंडस्ट्रीज लग गई हैं उसका पोल्यूशन जा रहा है, वो सारी चीजें देखोगे तो हमारा जो पीने का पानी है उसे हम बर्बाद कर रहे हैं। डिस्चार्जेस ऑफ untreated or partially treated sewage, agriculture, chemicals, and industrial effluents in the water bodies are major contaminants. They pollute water with निट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो हमने जैसे कि हमने बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, केमिकल्स उसमें डालते हैं, सीवेज का पानी है, इंडस्ट्रीज की जो गंदगी है, वो सारी चीजें वो वहां पे हमारे पानी में जाके बहती है, जिसकी वजह से हमारा पानी जो है बहुत गंदगी ले चुका है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी लगेंगी, और पानी हम गंदा पियेंगे तो ऑब्वियसली बीमार तो पड़ेंगे ही। Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. Biodegradables होते हैं, उस बॉडी में चले जाते हैं पानी के थ्रू बहुत सारी केमिकल्स हमारी। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग these effluents suitable before releasing them in the water bodies। तो वाटर पोल्यूशन आपको पता ही है, कंट्रोल ट्रीट करते हैं, कंट्रोल बाय ट्रीटिंग। तो ये सारी चीजें जो है आपकी वाटर बॉडीज के थ्रू रिलीज होती हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigation fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinkling effectively irrigates the area by checking water losses through seepage and evaporations. In dry region with high rates of evaporation, drip of trickle irrigation is very useful. The valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. सो कम टू द पॉइंट कि क्या है आपका जो वाटर को सेव कैसे किया जा सकता है। लाइक कि अगर पिक्चर में देख सकते हो तो स्प्रिंकलिंग हो रही है। अगर आप देखो कि पानी किसी चीज को कम मात्रा में चाहिए, बट आपने क्या किया हुआ है, उस पानी को आपने बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ही आपने एक पाइप के थ्रू या सीधा ही पानी उसमें खेत में डाल दिया, जो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चला गया और वेस्ट भी होता है। जिस जरूरत कम होती है फसल को, क्रॉप्स को जरूरत कम होती है, बट हम बहुत ज्यादा डाल देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ेंगे तो वो तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खुला ही पूरी जगह जाएगा, बट ऐसे स्प्रिंकल करने से उसकी मतलब यूजेस जो है वो हमें हेल्प करेगी कि हम उसको पानी को कंट्रोल कर पाएंगे। And these next topic we will read in the next video. I hope you like the video. Like, subscribe and share my channel. Thank you.